सो बाइक देख के आपको समझ में आ ही गया होगा कौन सा बाइक है। नहीं समझ में आया तो बता दूँ, ये है एवेंजर का 150 स्ट्रीट। एंड मालूम है ये बाइक के कितने साल हो गए? इट ऑलमोस्ट 9 ईयर्स। सितंबर 16 को 9 साल हो जाएगा। ये मैंने 2016 को लिया था, सितंबर के 2016 में। एंड रात हो चुकी है, लेकिन सोचा रात होने से पहले कंटेंट बना लूँ। अब सोचोगे ये 9 साल का बाइक का कोई रिव्यू क्यों दे रहा है, क्योंकि भैया इससे बेटर एक्सपीरियंस नहीं हो सकता कि आप अपने बाइक के साथ 9 साल तक हो। एंड एक जेन्यून या ऑनेस्ट रिव्यू आपको मैं ही दे सकता हूँ। फ़िलहाल 150 स्ट्रीट जो कि मार्केट में भी नहीं आता, बंद हो चुका है, क्योंकि इसके जगह बजाज ने 160 निकाला है। लेकिन अगर फिर भी आप बजाज लेने की सोच रहे हैं, खासकर एवेंजर, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। या बजाज की बाइक भी लेने के लिए सोच रहे हैं, सबसे पहले भैया बता दूं कि ये बाइक बहुत ही मस्त। 9 साल इस बाइक ने बखूबी साथ निभाया है, बखूबी, और पूरा एक्सपीरियंस के साथ बोल रहा हूँ। एंड मैंने बहुत ही प्यार के साथ रखा है इस बाइक को, बहुत ही प्यार के साथ। अब देखोगे अभी 40,000 भी नहीं चलाया मैंने। एक लॉन्ग ट्रिप मारा था इसमें, आई थिंक राउरकेला टू पुरी। दैट वाज द लॉन्गेस्ट ट्रिप आई एवर हैड विद दिस बाइक। उसके बाद सारे छोटे मोटे ट्रिप थे। उसके बाद ये 40,000 टच नहीं किया है। एंड एज़ यू नो कि बजाज में एक्चुअली सबसे पहले इस बाइक में मैं बता दूँ सभी कुछ ओरिजिनल है। क्या क्या चेंजेस आए हैं, क्या क्या मैंने चेंज किया और कितनी बार चेंज किया वो बता दूँ आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल, टायर अभी तक चेंज नहीं हुआ एक बार भी। हाँ, दिस रबर आपको दिख रहा है ये आई थिंक दिस इज़ थर्ड वन। इस 9 साल में 40,000 रन करने के बाद मैंने इसको थर्ड बार चेंज किया है। रीज़न ये होता है कि जब आपका बाइक धूप में खड़ा होता है ना, उसके चलते ये रबर बीच से फटने लगते हैं। अदर देन दैट ये ठीक है, परफेक्ट है। देन इंडिकेटर एक बार चेंज हुआ है, इसमें मेरी गलती थी। एक्चुअली क्या करते हैं, हमें ग्रिल लगाते हैं, ये मेटल का होता है। जब आप ये इसमें भी ये लगाते हो तो मेटल का वेट से इंडिकेटर इस तरह से एक साइड झुल जाता है। तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा जब भी आप कोई बाइक लें, खासकर एवेंजर बजाज, तो आप यहाँ पे ये ग्रिल लगा दें, बट इंडिकेटर में मत लगाइएगा। फाइन। एंड एज आई सेड कि टायर कभी चेंज नहीं हुआ है। टैंक देखोगे अभी तक वैसी का वैसी है। या आई चेंज दिस मिरर। रीज़न था इसके साथ ओल्ड प्लास्टिक ब्लैक कलर का मिरर दे रहे थे, मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मैंने ये क्रोम का मिरर लिया था। ये लगाना पड़ा मुझे, क्योंकि इसमें जो येलो लाइट दिया जाता है ना रात के समय, काफ़ी मुश्किल उसमें चलाना। एंड और क्या चेंज हुआ था, या बैटरी मैंने ओरिजिनल बैटरी, क्योंकि आपको मालूम है 4 से 5 साल में आपको बैटरी रिप्लेसमेंट करवाना ही पड़ता है, तो बैटरी चेंज हुआ है। एंड व्हाट एल्स, या मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो बजाज में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, दैट इज़ और दिस वन, चेन सॉकेट। आई थिंक ये 40,000 में मैंने ये चौथी बार चेंज करवाया। दिस इज़ द न्यू वन। ये फ़िलहाल 2 हफ्ता पहले ही चेंज हुआ है। सो आप उस हिसाब से अंदाज़ा लगा लो, 40,000 के अंदर ये चौथी बार, ठीक है। एंड ब्रेक शूज़ तो चेंज होती ही रहता है, ब्रेक शू का तो कोई माँ बाप नहीं है। इस बार जब ऑलमोस्ट बाइक 9 इयर्स कंप्लीट करने वाला है, तो मुझे ये वाली चेंज करानी पड़े, दिस वन। ये चक्का काफ़ी जैम चल रहा था, इसके चलते मुझे चेंज करवाना पड़ा। दैट्स इट, और ऐसा कुछ चेंज हुआ नहीं है। बाकी बाइक बहुत अच्छा है, बहुत साथ निभाया है, एकदम दमदार दोस्त की तरह। 9 इयर्स मैं इसके साथ रहा हूँ, अभी भी और चलेगी। बट इन दीज ईयर्स ये बाइक ने कभी ऐसा कोई धोखा नहीं दिया, नेवर। भाई ये सबके साथ होता है, आपको भी पता है। जैसे जैसे बाइक पुराना होते जाता है, माइलेज घटते जाती है, इंसान की तरह होते हैं बाइक भी। यंग में आप ज़्यादा दूर तक ज़्यादा तेज़ी के साथ दौड़ते हो, जैसे जैसे बुढ़ापा आता है आपकी स्पीड
आपकी रफ़्तार में कमी आती है, राइट। ठीक उसी तरह बाइक की रफ़्तार में भी कमी आई है। इन द बिगनिंग जब मैंने बाइक लिया था, आई थिंक 45 टू 50 के बीच माइलेज देता था, एंड नाउ ये अराउंड 35 टू 40 के बीच माइलेज दे रहा है। इट्स ओके। मैं इस बाइक का रिव्यू देने का मेन रीज़न ये है कि जब भी आप सोच रहे हो ना कि एवेंजर लूँ या नहीं लूँ, आँख बंद करके लो। खैर ये तो 150 स्ट्रीट है, अब इसके जगह 160 आ चुका है, जो इससे फार बेटर होगा। इंजन काफ़ी रिफ़ाइन होगी, इसका भी इंजन में कोई प्रॉब्लम नहीं, ऑल गुड ऑल गुड। डीमेरिट सिर्फ इसका एक लाइट है भाई, येलो लाइट। मैं बोलूँगा येलो लाइट रिप्लेस कर देनी चाहिए सारे व्हीकल्स को, खासकर समर सीजन में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है येलो लाइट। मेंटेनेंस कुछ नहीं है बाइक में, इंजन ऑयल एज वेल चेंज होता ही है। एंड ये जो इंडिकेटर है ना येलो वाला, दिस इज़ बेस्ट, आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट। मेरे ख्याल से बाइक में अगर इंडिकेटर हो तो ऑरेंज वाला हो, ऑरेंज येलो जो आप बोलते हो, इससे बेटर नहीं हो सकता। एंड इसमें DRL तो नहीं है, लेकिन आप जाकर देखोगे तो ये DRL का काम ही करता है, क्योंकि इसका पावर अगर देखोगे तो ये है ना, कि देखा जाए तो ये DRL का ही काम करेगा बस। सो अच्छा है, पीठ में बैक पेन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अभी आपको सबसे बेस्ट पार्ट बता दूँ, आजकल जो भी बाइक का रिव्यू देते हैं या कंटेंट क्रिएट करते हैं बाइक को लेके, तो वो लोग सबसे इम्पोर्टेंट आपका सिटिंग पोस्चर को लेके बताते हैं। तो मैं बता दूँ, इस बाइक में ऐसा कोई भी इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है आपका। आप लंबे हो, गिड्ढे हो, जो भी हो, आराम से चला लोगे बाइक नो। हाँ, कुशनिंग थोड़ा कम है। मैं जब पुरी गया था या जब कभी थोड़ी बहुत लंबी राइड लेता हूँ तो जो पिलियंस होते हैं उनको प्रॉब्लम होता है। मैं भी कभी पीछे बैठा हूँ तो प्रॉब्लम होते हैं यहाँ पे। थोड़ा सा कुशनिंग और चाहिए, बाकी आप देख सकते हो चौड़ाई काफ़ी है। जितना भी पिछवाड़ा आपका चौड़ा हो ना, आसानी से बैठ जाओगे, एडजस्ट हो जाएगा, आराम से एडजस्ट हो जाएगा। इसका सबसे दूसरा डिसएडवांटेज मैं बोलूँगा, ये जो दो जगह की का सिस्टम है ना, वो भी सेम की, ये आप देख रहे हो की, ये की से आप यहाँ ऑन भी करोगे, इग्निशन के लिए भी है, और ये की से आपका यहाँ हैंडल ओपन एंड क्लोज भी होता है। ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। अब आप सोचोगे क्या डिसएडवांटेज है, आपका चाबी घिस जाता है। एक ही की जब आप दो जगह आगे पीछे करते हो ना, चाबी घिस जाता है। मेरा सेकंड न्यू की है और ये भी जाने वाला है। इसके बाद आपको आपका लॉक सेट चेंज करवाना होगा, दोनों चाबी घिस गया तो इसका एक ही ऑप्शन है कि आप शुरू में ही एक दो नकली चाबी बना के रख लीजिए, दैट इज़ द बेस्ट ऑप्शन। ये चीज़ एक ही जगह से ऑन ऑफ हो तो ज़्यादा बेटर है। दो, एक हैंडल लॉक का अलग, फिर यहाँ से ऑन ऑफ, वो भी सेम की से होता है, दैट इज़ द बिगेस्ट डिसएडवांटेज। तो कुछ डिसएडवांटेजेस हैं बजाज में। चेन का सॉकेट तो बहुत प्रॉब्लम है, जल्दी ख़राब होती है। दिस की प्रॉब्लम, येलो लाइट बहुत डिम होता है। ये तीन चीज़ें हैं और ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अदर देन दैट, एज आई सेड, इन दिस 9 years ये बाइक ने बहुत सपोर्ट किया। तो अगर कोई भी आपका एवेंजर के बारे में बुराइयाँ गिनाए, सिटिंग पोस्चर को लेके बात करे, बिल्कुल मत सुनना। 9 year का एक्सपीरियंस से वीडियो बना रहा हूँ एंड आपको आज बता रहा हूँ। सो दिस इज़ ऑल बजाज एवेंजर। आप इसमें कोई भी चेंज मत कीजिएगा। एज अ सेड की ग्रिल इसमें गलती से मत लगाइएगा, वरना 1.5-2 साल के अंदर आपको इंडिकेटर चेंज करना होगा, यहाँ से टूट जाएगा बिकॉज ऑफ द प्रेशर। हाँ, ये ग्रिल लगा सकते हो टेल लाइट। इवन ये ओरिजिनल सीट है, आपको बता दो, सीट कवर मैंने आज तक नहीं लगाया, लेकिन देखो सीट का कंडीशन ओरिजिनल, कुछ नहीं हुआ है, नो वेयर एंड नो टेयर। गॉट इट। इंजन एज यूजुअल सेम, नथिंग, सेम गार्ड। एंड आई थिंक जब क्रूज़ की बात की जाए ना, तो बजाज ही है जो इतने कम प्राइस में क्रूज़ बाइक अवेलेबल करवाता है मार्केट में। बाकी सबके तो भैया 2 लाख पार हो चुके हैं, और 20 मॉडल लेने से कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, मिरर आप भी एक क्रोम वाला लगवा लीजिएगा, ये तो सर्कल वाला, ये तो ये भी ज़्यादा बेटर लगता है, सर्कल वाला से ज़्यादा बेटर लगता है। ओरिजिनल टैगिंग एवेंजर की अभी भी है। ये नहीं, ये मैंने एडिशनल लगवाया है,
एक्स्ट्रा लाइट के लिए जो ये है फॉगर। तो ये पुरानी एवेंजर 150 स्ट्रीट, अभी नई 160 आती है। एवेंजर 150 स्ट्रीट बंद हो चुकी है मार्केट में। बट मेरा ये वीडियो बनाने का मेन रीज़न यही था आप सभी के लिए कि मैं बता दूं कि बजाज एवेंजर लेने से पहले बिल्कुल मत सोचिए, गो एंड गेट इट। बहुत अच्छी बाइक है। आप नाटे हो, लंबे हो, गिड्ढे हो, जो भी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, आराम से चलाइए। क्रूज़ बाइक डिफ़ाइन नहीं करता है कि नाटे के लिए बना है या नटरू के लिए बना है, कोई भी चला सकता है, मज़ा लीजिए। एंड लुक एट दिस टायर, MRF का टायर, सुपर। काफ़ी बड़ी बाइक दिखती है, बल्क इतना बड़ा बाइक, और इस डिज़ाइन में अगर कोई दूसरी कंपनी बनाती है ना, ट्रस्ट मी, 2,20,000 से 50,000 के बीच इसकी रेंज होती। बट बजाज ही है जो इतने कम दाम में वो इतना सुंदर बाइक अवेलेबल करवा सकता है। एंड आई थिंक एवेंजर का सेकंड जनरेशन था, फर्स्ट जनरेशन थोड़ा अलग था, सेकंड था, अब थर्ड आ चुका है। आई डोंट नो फोर्थ कब आएगा। लेट होप फॉर द बेस्ट की फोर्थ आए मेरा नया लेने से पहले। So this is all about Bajaj Avenger 150 Street, and if you are thinking of buying Bajaj Avenger 160 or 220, then please go ahead. No second thinking. दूसरे के बारे में बिल्कुल मत सोचो क्या रिव्यू देते हैं क्या नहीं। आई एश्योर यू इससे बेटर बाइक नहीं होगा इस रेंज में, इस प्राइस रेंज में। आई थिंक अभी इसका 170 करीब पड़ता है। बट गो अहेड, गेट इट, बेस्ट बाइक इन दिस प्राइस रेंज। Ladies and gentlemen, this is all Bajaj Avenger. I hope you liked it. ये बाइक बाईजी की है, 220 सुजुकी GSX, क्या है पता नहीं, सॉरी, नो आइडिया। बट लुक एट दिस, ये मेरा है इसलिए मैं आपको इसके बारे में बेटर बता सकता हूँ क्योंकि मैंने चलाया है, मेरा यारा है, मेरा जिगरा है। एंड जब कोई नई बाइक आएगी तो आपको जरूर उसका भी रिव्यू दूंगा। बट फ़िलहाल आई थिंक 8 साल 9 साल चलाने के बाद इससे बेटर रिव्यू या मेरे से बेटर रिव्यू कोई नहीं दे सकता। कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हो सकता है कुछ बताना भूल गया हो। बट ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल जो होनी चाहिए, जो चेंजेस मैंने आपको बता दिया, एक लाइट है, चेन सॉकेट है, की का ये प्रॉब्लम जो मैंने आपको बताया, बिगेस्ट प्रॉब्लम है चाबी वाला यार। ओरिजिनल की जल्दी चेंज हो जाना तो मजाक है। That's all. See you in my next video. Till then, take care. Tata. Bye bye. And please, yeah, please do like and subscribe. Thank you.